वालेकुम। ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं, सऊदी अरब में मुकीम हैं और ये 2 साल पहले गए थे। अभी अपने वापस आ रहे हैं अपने मुल्क। तो इनकी मुझे स्टोरी सुनने को पता लगी, इन्होंने बहुत सर्वाइव किया अपनी लाइफ में वहाँ पर 2 साल। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने कैसे अपनी लाइफ का आगाज़ किया और किस तरह के क्या क्या इन्होंने वहाँ पर जाके मजदूरियाँ की और कहाँ इलीगल भी रहे और काफ़ी चीज़ें उन्होंने देखी है। तो मैं आपको उनसे बात करा दूँ, उनकी स्टोरी सुन कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि मैं जब सऊदी अरब आया तो मेरे पास कुछ नहीं था। अब मैं जब आया, आने के बाद 3 महीने हम पासपोर्ट पे रहते हैं। 3 महीने पासपोर्ट के बाद आपको इकामा लाजमी चाहिए होता है। तो जिस एजेंट ने बुलाया मैंने उससे इकामा मांगा, बोला आपका तब्दील का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने बोला भाई मेरा वो इकामा तो आप बना के दो। तो बोलने लगे कि इकामा तो नहीं बनेगा, तो कबील मर गया, आपको दोबारा कबील करना पड़ेगा और सारी फीस दोबारा से भरना पड़ेगी। मैंने ये तो मैं अब कोशिश करता हूँ यहीं से कमाऊँगा दूँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं 8 महीने बड़ा तकलीफ़ में रहा। कि पहला उम्रा मैंने आने के बाद 15 दिन के बाद मैंने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन के अंदर मैंने उम्रा कर लिया था। और मैं मदीने के अंदर 20 दिन मैंने माशाल्लाह से वहाँ गुजारा, मक्का मदीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्रा करके फ़ौरन मदीना आ गया था। तो मदीने के अंदर बेसमेंट है, नीचे गाड़ियों की पार्किंग है। तो मैं गाड़ी के पार्किंग की जगह एक चबूतरे बने हुए हैं, वहाँ मैं एहराम बिछा कर और अपना छोटा बैग होता था वो रख कर मैं और वो एहराम ही ओढ़ के मैं सो जाता था। और मैं 20 दिन मैंने वहाँ गुजारे। फिर मैंने बोला यार यहाँ से अब चलना चाहिए, थोड़ा देखें कि कोई मामला अल्लाह पाक रिस्क खोले। मैं मस्जिद के आगे कभी सो गया, कभी रोड के वो बेंच बिछी हुई वहाँ सो गया, पुलिस वालों से बचा, क्योंकि वहाँ बड़ी सख्ती है कि आपको छोड़ते नहीं है। और अजनबी के लिए तो बहुत ज़्यादा कानून है और ये कानून होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इन सारी मुश्किलों से निकाला और आज मैं अपने घर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद। और जिस तरीके से मैंने कमाया, मैं आपको बताऊँ, मैंने 170 रियाल से पहले मैंने किसी जगह एक जगह मैंने काम किया वर्षे के अंदर। उन्होंने मुझे तो 250-300 रियाल दिए, जिसमें से मैंने फिर उनसे मेरी बात नहीं बनी तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। तो मैंने 170 रियाल से अपना काम शुरू किया। ये हैंड फ्री होगा, हैंड फ्री हो गए, डेटा केबल हो गए, चार्जर हो गए, ये बेचना शुरू किया। तो वो आज 170 वो भी छुप छुप के लगाते थे। वो भी छुप छुप के मैंने छुप छुप के यार वो स्टॉल जो होता है, छोटा छोटा स्टॉल जो होता है, हाँ छोटा छोटा स्टॉल ममनू है और ये मुल्क में ऐसा करना गलत है। वो अपनी उनका कानून है, वो अपनी जगह सही है। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद परेशान था। तो किसी तरीके से मैंने रिस्क कमाना था, लेकिन अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक छोटी मोटी जॉब भी कर रहा हूँ और अपना थोड़ा सा कोई छोटा मोटा मैं काम कर रहा हूँ। ये है कि मेरा अल्लाह पाक मेरा घर का गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करवा रहा है। अब इसमें एक सवाल है कि आप क्या रेकमेंड करते हैं, कि सजेशन देते हैं कि अब एजेंट के थ्रू जाना चाहिए या एजेंट के थ्रू नहीं जाना चाहिए? देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आपको वीज़ा कंपनी से रहना चाहिए। जिस कंपनी जो आप हुनर जानते हैं ना, उस हुनर के लिए अप्लाई करें और अच्छी एजेंसी के अंदर जो होती है वो आपको बताए कि भाई इसमें आपके लिए जॉब अप्लाई करें, वैकेंसियाँ आई हुई तो आप जाएं तो कंपनी के थ्रू जाएं। आज़ाद के आप बिल्कुल ना जाएं कि टोटली धोखा है, टोटली बेईमानी है, क्योंकि आप फिर गलत काम की तरफ भी जा सकते हो। और ऐसा अक्सर होता है कि इंसान गलत काम के लिए भी चला जाता है, तो इसमें वो फंस जाता है। और जब गलत काम करता है तो वो फंसता ही रहता है, तो आखिर उसका अंजाम भी बहुत बुरा ही होता है। ये तो अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। और एक सबसे आसान वजीफा बताता हूँ, इन्ना आते ही ना कल कौसर फसल्ली रब्बी का मन हर इन्ना शाने का वाला अफ्तर। ये आप अला तूल पढ़ें, अब उठते बैठते बस ये पढ़ना है आपने, तो अल्लाह पाक आपका सारा रास्ता आसान कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अल्लाह पाक ऐसी जगह लेके गया कि कभी मैंने ज़िंदगी में और सपने में भी नहीं सोचा। अल्लाह ने मुझे जितना मैंने पैसा कमाया खर्च किया था ना, उससे ज़्यादा मुझे अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर मुझे दे दिया। अल्लाह का शुक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं घर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। थैंक यू अवेश भाई। ये थे अवेश भाई, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, दुख भरी भी थी और
میں اینڈ میں خوشی بھی تھی، سروائیو کر کے چلے گئے یہ، اور انہوں نے اچھا محنت کی، مگر بتانے کا سارا اینڈ میں مقصد یہ تھا کہ انلیگل بتائیں، لیگل آئیں اور انلیگل مت رہیں اور لیگل وے سے کام کریں، آپ کے لیے بھی اچھا اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور کمپنی کے تھرو آئیں پراپر ویزا لے کے، دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور سبسکرائب کیجیے گا ہمارا ٹی وی چینل۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔